हाय दोस्तों, आज आपको एक बहुत अहम बात बताती हूँ। हम जब भी अपने लिए इस कायनात से जो कुछ मांगते हैं वो हम किस कैफियत में रह के मांगते हैं, क्योंकि इन कैफियतों के पीछे बहुत बड़े बड़े राज मौजूद हैं। हम उन कैफियतों में रह के हम जो अपने लिए मांगते हैं, हम उन्हीं फ्रीक्वेंसी के मखलूक़ात को अट्रैक्ट करते हैं। हम जो मांगते हैं हमारी चाहत को पूरा करने के लिए वही फ्रीक्वेंसी के मखलूक शामिल होते हैं। जैसे हम गमगीन हैं, अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं, इमोशनल हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन है, तो इस फ्रीक्वेंसी में रहकर इंसान सिर्फ उन मखलूक़ात को, जैसे जिनको इमोशनल मरे हुए सोल भी कह सकते हैं और इमोशनल ज़िंदा सोल भी है, क्योंकि रूह हमारे जिस्म में भी मौजूद होती है और रूह परवाज़ भी कर रही होती है एट अ टाइम। अब इंसान की जो कैफियत होती है रूह, और जितनी उसकी अवेयरनेस होती है उसकी रूह उसी हद तक परवाज़ करती है। तो जिस कैफियत में हमने रह के मांगा, तो उसी तरह के स्पिरिट्स आके इंसान की विश को फुलफिलमेंट करने के लिए शामिल हो जाते हैं, जो कि रुकावट बनते हैं ज़िंदगी में। और जो हम नेगेटिव कैफियत में मांगते हैं, यानी गुस्से में रह के मांगा, किसी और कैफियत, जो नेगेटिव बहुत सारे कैफियत होते हैं, कुछ भी मांगते हैं या अपने लिए या किसी और के लिए, जैसे कोई इंसान दूसरे इंसान को बद्दुआ देता है, तो इस वक्त सारे शयातीनी फ्रीक्वेंसी के जो स्पिरिट का हो, ताकत का हो, अरवा का हो, कुछ भी का हो, वो आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कि रुकावट बनते हैं। और जो हम प्योर कैफियत के साथ मांगते हैं, यानी बिल्कुल दिल से, जहाँ पे अंदर सब कुछ सुकून में है, दिमाग सुकून में है, अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो जब हम उस कैफियत से मांगते हैं तो सारे हायर स्पिरिट आते हैं, यानी मलाइका, फरिश्ते, देवी देवता, खुदा आता है इंसान की विशेस को फुलफिलमेंट करने के लिए। फिर उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते, उसमें कोई परेशानियां नहीं होती, जहाँ पे इंसान किसी चीज़ को पाकर फिर इंसान फंसता नहीं है। जैसे कि इंसान कभी अपने फाइनेंस को लेकर, कभी किसी रिश्ते को लेकर कुछ मांगता है, लेकिन बाद में जाके इंसान क्या होता है, उसमें फंस जाता है। इंसान फिर निकलना चाहता है लेकिन इंसान निकल नहीं पाता, उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब इंसान, ज़ाहिर सी बात है, उन सारी चीज़ों को रिमूव कर लें, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो मरे हुए सोल हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल सोल हैं, जो नेगेटिव स्पिरिट हैं, उनको हटाना तो हर इंसान के बस की बात नहीं होती। ये सारे ब्लॉकेजेस इंसान के ऑरा में मौजूद होते हैं। इनको सिर्फ वही आँख देख सकता है जिसकी रूह की आँख, थर्ड आई ओपन हो। सिर्फ वही इनको देख सकता है, वही इनको महसूस कर सकता है, वही सुन सकता है। इंसान के ऑरा में बहुत कुछ मौजूद होता है। इस वक्त हर इंसान के ऑरा में इतनी सारी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें मौजूद हैं जो इंसान को खुद भी नहीं पता, लेकिन कैफियतें बहुत कुछ बता देती हैं, लेकिन आम इंसान उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। वो उनको देख नहीं सकते, उनको समझ नहीं सकते, इवन उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी उनको नहीं आता, कैसे इनको हटाना है, किस तरह से हटाना है। और जो हम सही कैफियत में मांगते हैं तो हमारे ऑरा में क्या होगा, सिर्फ हायर स्पिरिट्स ही होंगे, यानी सिर्फ नूरानी मखलूक होंगे। नूरानी मखलूकों में तो ज़ाहिर सी बात है फरिश्ते ही आते हैं, जिनको मलाइका भी हम कहते हैं, देवी देवता आते हैं, और नूरानी, सबसे बड़ा नूर, जिससे जो सब की शुरुआत हुई है, खुदा, वो है। तो हमने जिन कैफियतों में रह के मांगना है वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है।
अपने लिए जो भी मांगे सोच समझ के मांगे। आज इंसान जिस भी मुश्किलात में है वो अपने मांगने के तहत ही है। मांगो, दिल से मांगो, जो अपने लिए मांगो या दूसरों के लिए मांगो, दिल से मांगो। इन लोअर और नेगेटिव कैफियत में रह के किसी के लिए कुछ भी नहीं मांगना। अगर आप किसी दूसरे के लिए भी बुरा मांगते हैं तो आप अपने लिए भी ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस हमने दूसरे के लिए बुरा किया, नहीं, वो जो पलट के आता है ना, वो फिर समझो कि 1000 गुना ज़्यादा पलट के आता है। अब हर कोई खुद को खुद ही मार रहा है, खुद को भी और दूसरों को भी। एक ही बात है, हम जब दूसरों को मारते हैं वो मारना फिर कहीं न कहीं से पलट के अपनी तरफ ही आता है। तो अपने लिए सोच समझ के मांगे, अपनी कैफियतों को बिल्कुल शांत और प्यार में लेके मांगे। प्यार की कैफियत जो होती है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उन्हीं को मालूम है। ये प्यार खुदा की कैफियत होती है, ये सुकून खुदा की कैफियत होती है। अपने अंदर ऐसी एक हार्मनी की कैफियत होती है, वो खुदा की होती है। तो उस कैफियत में आके ही इंसान को मांगना है। बाकी सारी कैफियतों में रह के मांगना नाकिस है, जो मुसीबतें लेके आते हैं, जहाँ पे इंसान परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, लेकिन इंसान को खुद भी नहीं पता उसने कहाँ जाके क्या गलती की है। क्योंकि इंसान अपने पास्ट में नहीं जा सकता, उसको टाइम ट्रैवलिंग का नहीं मालूम। आकाशिक रिकॉर्ड भी इसको एक उसमें बोलते हैं। पास्ट में जाके इंसान जाके अपनी सारी चीज़ों को देखता है, कहाँ उसने आखिर क्या गलती की है। जब इंसान वहाँ जाके देखता है तो उसको मालूम पड़ता है। तो सेल्फ हीलिंग जर्नी में इंसान ये सारी चीज़ों को खुद सीखता है, फिर इंसान को मालूम पड़ता है। कि जब तक इंसान अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी शुरू नहीं करता तो इंसान को अपनी गलतियों का नहीं मालूम होता। वो सिर्फ जजमेंटल होता है, सिर्फ दूसरों की गलतियों पे फोकस रखता है, इसीलिए वो दूसरों के लिए बुरा मांगता है, बुरा कहता है, इवन खुद के लिए भी बुरा मांगता है, अपने लिए भी मनफी अल्फाज कहता है या मांगता भी है। इंसान अपने साथ बहुत कुछ बुरा खुद कर रहा है। आज इस दुनिया में जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं वो खुद ही हैं। इसीलिए जो सेजेस होते हैं, जिनको बुज़ुर्ग कहें, औलिया कहें या कुछ भी कह सकते हैं हम, वो सिर्फ अपनी अना के साथ डील करते हैं, वो किसी दूसरे की अना के साथ डील नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम अपनी अना को ट्रांसफॉर्म करेंगे बाहर ऑटोमेटिकली बहुत कुछ बैलेंस्ड हो जाता है। इसीलिए अपने लिए जो भी मांगे सोच समझ कर मांगे। थैंक यू।